फेसबुक से अर्निंग, वो भी पाकिस्तान का अकाउंट बनाते हुए, कैसे पॉसिबल है? आज की इस वीडियो की डिटेल में जैसे भी चलते हैं, आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। आपका अकाउंट भी पाकिस्तान का होगा और आप अर्निंग भी पाकिस्तान में बैठ कर करेंगे। और मज़े की बात तो यह है कि आपने किसी किस्म का पेज नहीं क्रिएट करना। आपने अपने प्रोफाइल से, जो आप सिंपल सी फेसबुक प्रोफाइल, फेसबुक आईडी क्रिएट करते हैं, उसी से आपने अर्निंग करनी है दोस्तों। आपने क्योंकि ऐसी ढेर सारी वीडियोस देखी होगी कि आपको फेसबुक पेज कैसे मोनेटाइज करते हैं, कैसे कंटेंट क्रिएट करते हैं और कैसे आप आउट ऑफ कंट्री से अकाउंट क्रिएट करवा के उससे अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ सीखने वाले हैं कि आप लोग पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में ही आईडी क्रिएट करेंगे और उसी आईडी से आप लोग अर्निंग करेंगे। अर्निंग करने के लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। जस्ट आपको अपना मास्टरमाइंड यूज़ करना होता है, फिर जाकर आप कुछ ना कुछ गेन कर पाते हैं। जिसने अर्निंग करनी है वो मुश्किल से मुश्किल रास्ते से गुजरकर भी अर्निंग करेगा, और जिसने अर्निंग नहीं करनी, उसके सामने अगर सोने के ढेर और उसके पास फैसिलिटीज़ के ढेर भी पड़े रहे तो वो जो है ना अर्निंग नहीं करेगा। जस्ट जो स्टेप आपको इस वीडियो में बताए गए हैं, आपने उनको एक एक करके फॉलो करना है ताकि आपको किसी किस्म की मिस्टेक का सामना ना करना पड़े और बाद में आप ये ना कहें कि हमें सर यहाँ से यहाँ तक कोई चीज़ समझ नहीं आई। इसलिए आपने वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करना है ताकि आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ आ सके। फेसबुक क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में ये भी लाजमी नहीं है कि आप बिल्कुल अपना कंटेंट क्रिएट करें। आप यूट्यूब से भी कंटेंट ले सकते हैं, आप टिकटॉक से भी कंटेंट ले सकते हैं, लेकिन आपने कुछ असूल ज़वाबित को मद्देनजर रखना है। फिर जाकर आपने कंटेंट को एडिटिंग करनी है तो उसको जाकर फिर अपलोड करना है, तब जाकर आपको कुछ ना कुछ वहां से फायदा होगा। जैसे भी चलते हैं वीडियो की डिटेल में, आपको ईच एंड एवरीथिंग गाइड करता हूं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फौरन से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फाइनली एक्सप्लोर कर लें। आपको ढेर सारी यहाँ पे ऐसी वीडियोस देखने को मिलेगी जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। अगर ये वीडियो पूरी वॉच करने के बाद अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, इस दुनिया की फिक्र के साथ साथ अपनी आखिरत की भी फिक्र करें। अपने 5 वक्त की नमाजों का एहतमाम किया करें और उनको वक्त पर अदा करने की कोशिश किया करें। लेट्स मूव टू मोबाइल स्क्रीन। जी तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि आज की इस वीडियो में हमने सीखना है कि किस तरह से हमने फेसबुक प्रोफाइल से, पेज की बात नहीं कर रहा, फेसबुक प्रोफाइल से कैसे अर्निंग करनी है। आप जस्ट एक फेसबुक प्रोफाइल बनाते हैं और आपने उसमें कुछ चीज़ें लॉगिन करनी है, उसमें कुछ सेटअप करना है, वहाँ जाके आप जो ना अर्निंग कर सकते हैं। किसी किस्म के झंझट में नहीं पड़ना आपने, कोई पेज नहीं क्रिएट करना, कुछ भी नहीं बनाना आपने। जस्ट एक सिंपल सी प्रोफाइल से आप अर्निंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं वीडियो की डिटेल में। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फेसबुक को ओपन कर लेता हूँ। फेसबुक को ओपन करते ही दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखिए, ये मेरी सिंपल के बारे में वो यहाँ पे लॉगिन है। तो आपने इसी तरह की जो है ना ये प्रोफाइल से करनी है अर्निंग, ठीक है। और भी आपने कुछ भी नहीं करना, कोई पेज आपने क्रिएट नहीं करा। तो मैं सिंपल से अपने यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पेज हैं, ठीक है, एक ये पेज है और साथ में दूसरा ये पेज है। ये है मेरी ओरिजिनल प्रोफाइल, यानी कि जो पेज ये रन हो रहे हैं इसी प्रोफाइल के ऊपर बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे किसको, प्रोफाइल को लॉगिन किया हुआ है। तो हम प्रोफाइल की सारी सेटिंग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे चेक कर लेना है आपकी जो प्रोफाइल है, इसको ओपन करना है। ओपन करते ही इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाता है, ठीक है। आपको पता है जैसे भी आपकी ये प्रोफाइल होती है, इसकी जो फ्रेंड लिमिटेशन होती है वो तकरीबन 5000 से ज़्यादा आप वहाँ पर ऐड नहीं कर सकते। आपकी जो फ्रेंड अगर रिक्वेस्ट आती भी है तो आप उनको वहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। तो आपको ये भी बताऊंगा कि आपने ये चीज़ कैसे करनी है, ठीक है। उसके लिए आपने प्रोफाइल को जैसे भी क्लिक करते हैं, आपने क्लिक करना है 3 डॉट के ऊपर। जैसे भी यहाँ पे दोस्तों क्लिक करते हैं तो आपको सारे इसके जो ना फीचर देखने को मिल रहे हैं। आप इनको सारा का सारा रीडअप कर लेना है। आपने थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करते ही आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड। इसके ऊपर हम जैसे भी क्लिक करते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रोफाइल है ये एक पेज की शक्ल इख्तियार करेगी। आपका जो फ्रेंड होगा आपको रिक्वेस्ट भेजेगा, वो कंफर्म या ऐड फ्रेंड का बटन नहीं होगा उसके पास जस्ट बटन होगा फॉलो का, ठीक है। जैसे भी आपकी कोई रील जाएगी, कोई वीडियो जाएगी उसके सामने या कोई भी पोस्ट जाएगी तो उसको बटन देखने को मिलेगा फॉलो का। वो फॉलो करेगा तो आप ऑटोमेटिक उसके फ्रेंड बन जाएंगे, यानी कि वो आपका फॉलोअर बन जाएगा। तो अब ये प्रोफेशनल मोड में क्यों दे रहा है आप इसको ज़रा समझ लें। लिखता है अभी टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड, ठीक है। ऐड न्यू टूल टू योर प्रोफाइल सो यू कैन ग्रो एज अ क्रिएटर ऑन फेसबुक। मतलब कहने का ये है कि आप किसी भी तरह का कंटेंट क्रिएट कर पाते हैं, कोई भी वीडियो, कोई भी रील आप यहाँ पे अपलोड कर पाते हैं, तो आप एज अ क्रिएटर बन जाएंगे। जैसे कि कोई फेसबुक पे वर्क कर रहा होता है, ठीक है। फेसबुक पे जितनी भी वीडियोस अपलोड हो रही होती हैं वो क्रिएटर होते हैं। आपने भी जस्ट प्रोफाइल के ऊपर वही चीज़ अपलोड करके इससे अर्निंग करनी है।
तो आप यहाँ पे देखिए दूसरा बॉक्स में यहाँ पे कह रहा है भाई गेट पेड फॉर योर कंटेंट, यानी कि जो आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आप उसकी यहाँ पे पेमेंट भी ले सकते हैं। आप जो है ना, हम आपको उसकी पेमेंट करेंगे। तो उसके लिए कहता है भाई इफ़ यू आर एलिजिबल अनलॉक मोनेटाइजेशन टूल टू अर्न मनी बाय क्रिएटिंग न्यू कंटेंट। जैसे भी आप न्यू कंटेंट क्रिएट करते हैं और मोनेटाइजेशन टूल जो होते हैं आप उनको जैसे भी फिलअप कर लेते हैं, आप क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं, तो उसके बाद आप यहाँ से अर्निंग भी कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको बटन देखने को मिल रहा है सी कंटेंट इंसाइटमेंट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने जितनी भी कंटेंट अपलोड करना होगा उसकी आप यहाँ पे रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि आपकी जो वीडियो है, आपकी जो रील है वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है, लोग वहाँ पे उसको जो है ना कितना बात कर रहे हैं, कितने लाइक्स आ रहे हैं वगैरह वगैरह, आप ये चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है। यहाँ पे कहता है भी आपके जो पीपल होंगे, आपके जो यानी कि देखने वाले होंगे, यानी कि जिसकी सजेशन में आपकी ये प्रोफाइल जाएगी वो आपको फॉलो भी कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप किसी को प्राइवेटली यहाँ पे शेयर करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, यानी कि किसी तरीके से भी आप जो है ना अपने फॉलोअर लेकर आना चाहें वो ला सकते हैं। तो अब हमने करना क्या है, हमने टर्न ऑन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। हम क्योंकि एक सिंपल सी प्रोफाइल को प्रोफेशनल मोड में ऑन करने जा रहे हैं, हम इसके ऊपर जैसे भी दोस्तों क्लिक करते हैं तो ये हमारी जो प्रोफाइल है एक पेज की शक्ल इख्तियार कर लेगी और एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड इसका हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। आपने ये सारे का सारा सेटअप कर लेना है, ठीक है, ये सारी सेटिंग कर लेनी है। तो आपने ये सेटिंग करने के बाद आप जो है यहाँ से अर्निंग करने के अहल हो जाएंगे। तो आप इसको ज़रा यहाँ पे समझ लें। ये कहता है अभी ऑटोमेटिकली शेयर योर इंस्टाग्राम पोस्ट टू फेसबुक, ठीक है। आप जो फेसबुक पे अपलोड करेंगे वो इंस्टाग्राम पे जाएगी, जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे फेसबुक पे आएगी, यानी कि आपकी जो प्रोफाइल फेसबुक प्रोफाइल है और साथ में इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे लिंक्ड है। तो ये आपने लिंक ही रखना है, क्योंकि बाज़ का तो आपको टाइम नहीं होता, आप एक जो है प्लेटफॉर्म पर पोस्टिंग कर पाते हैं तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है ना अपलोड कर देगा। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं रिव्यू ऑडियंस सेटिंग, तो हमने ये कंप्लीट कर लिया। आप इसके वजह से भी क्लिक करते हैं आपको डन का बटन मिलेगा। आपने ये करने के बाद थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है अभी क्रिएट न्यू कंटेंट। आप न्यू कंटेंट क्रिएट करें ताकि आपकी जो ऑडियंस उनको पता चले कि आपने आपका जो प्रोफाइल है आपने उसको पेज में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद आपने जो है ना लिंक योर व्हाट्सअप अकाउंट, आपके जो बिजनेस व्हाट्सअप होता है वो आपने यहाँ पे अकाउंट अटैच करना है। बाज़ बाद आपकी जो रील वायरल वगैरह जाती है उससे भी आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है कि जो स्पॉन्सर होते हैं, जो लोग अपनी प्रोडक्ट प्रमोट करवाना चाहते हैं, वो आपसे जो है ना अपने व्हाट्सअप के ऊपर जो है ना क्या करें रब्ता कर सकते हैं। तो आपने उनसे पेमेंट लेकर उनकी जो प्रोडक्ट होगी उनकी आपने ऐड बनाकर उनको अपनी जो है ना प्रोफाइल के ऊपर अपलोड कर देना होता है। इस तरह से आपको भी काफ़ी सारी अर्निंग हो जाती है। उसके बाद थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, बाकी सारे के सारे जो बटन है ओके हैं, आपने सारी की सेटिंग जो है फाइनल कर लेना है। जैसे भी हमने इसको प्रोफेशनल मोड में ऑन किया तो आप यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे लिखता है अभी आपके यहाँ पे 5.3 के फॉलोवर हैं। पहले हमारे यहाँ पर जस्ट 4900 फॉलोवर शो हो रहे थे, वो जस्ट फ्रेंड थे, फॉलोवर नहीं थे, ठीक है। अब जो है ना हमें फॉलोवर का बटन मिल गया है। आपकी प्रोफाइल जैसे भी किसी के सामने जाएगी तो वो इसको फॉलो कर पाएंगे, यानी कि ऐड फ्रेंड और कन्फर्म का बटन उनके सामने देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सारी सेटिंग करने के बाद आपने दोबारा से बैक आ जाना है। बैक आते ही दोस्तों आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपकी जो मोनेटाइजेशन टूल है आपने कैसे यहाँ पे अर्निंग करनी है उसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं। आपके जो फेसबुक होगी आपने उसके जो है ना आपको इस तरह का बटन देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, ये इंसाइटमेंट वाला। इसके ऊपर जैसे भी क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे सारा का सारा जो अर्निंग करने के मेथड है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कहते हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड अनअवेलेबल, हमने क्योंकि अभी के अभी इसको जो है ना प्रोफेशनल मोड में ऑन किया है, तो जैसे भी प्रोसेस कंप्लीट होता है तो हम इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये देखिए प्रोसेस फाइनल होने के बाद आपके पास इस तरह का जो है ना इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे परफॉर्मेंस लिखता है, आपकी जो पेज की परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे शो होगी। आपकी जो रील वगैरह होगी उसकी रीच क्या हुई, ठीक है। उसके बाद कंटेंट पब्लिश जो होगा वो यहाँ पे शो होगा। उसके बाद इंगेजमेंट कितनी हुई परसेंटेज वो भी यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद नेट फॉलोवर जो होगी वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। हम थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करते ही आप यहाँ पे देखें दोस्तों, हमें यहाँ पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे चेक करें, हम यहाँ पे प्रोफाइल में बैठे हैं, क्योंकि पेज मैंने ओपन नहीं किया हुआ, ठीक है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे मोनेटाइजेशन के जो टूल हैं वो देखने को मिल जाते हैं, कैसे हम यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पर अर्निंग करने के हमारे पास यहाँ पे 4 मेथड हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। पहला जो है वो है स्टार्स, ठीक है। स्टार ऐसे होते हैं कि आप कोई भी रील अपलोड करते हैं, कोई पोस्ट करते हैं, आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग होती है वो आपको गिफ्टिंग करते हैं, आपको डिफरेंट स्टार भेजते हैं, उनकी डिफरेंट प्राइस होती है, वो आपके अकाउंट में आते ही डॉलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर आप उनको बैंक अकाउंट में विड्रॉ ले लेना होता है। ये सारी प्रोसेस आपको नेक्स्ट चल कर बताता हूँ। उसके बाद लिखता है अभी एड्स ऑन रील, जो कि हमारा यहाँ पे लॉक हुआ है, क्योंकि हमारी जो है ना यहाँ पे जो कंट्री है ये यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, यानी कि पाकिस्तान में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। आप लोग बाहर का जो अकाउंट बनाएंगे उसके ऊपर जो है ना एड्स ऑन रील यहाँ पे बना सकते हैं। आप छोटी छोटी रील अपलोड करें किसी भी कंटेंट को लेकर, जिस तरह से यूट्यूब शॉर्ट के ऊपर ऐड चल रही होती हैं, आपने इसी तरह से अपनी रील के ऊपर भी ऐड रन करवाने हैं। उसके बाद हमारे पास बोनस आता है। बोनस का भी यही सीन होता है, आपकी परफॉर्मेंस, आपके पेज जितना ज़्यादा ग्रो करेगा उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर बोनस मिलेगा फेसबुक की तरफ से भी, और साथ में जो आपके व्यूअर होंगे उनकी तरफ से भी आपको ढेर सारा यहाँ
यहाँ पे बोनस देखने को मिलेगा। उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। जैसे भी हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नेक्स्ट हमें ऑप्शन देखने को मिलता है इन स्ट्रीम एड्स। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए मेक मनी बाय इंक्लूडिंग एड्स इन योर वीडियोज़। तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन है एड्स ऑन रील होता है छोटे छोटे क्लिप, यानी कि 1-2 मिनट की जो वीडियो बनाते हैं वो अपलोड करते हैं, वो रील होती हैं। आप जो लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, कोई भी आपका कंटेंट है तो उसके ऊपर आपको जो ऐड रन होगी उनको हम इन स्ट्रीम ऐड कहते हैं। ठीक है, आपकी जो वीडियो होगी वहाँ पे जो ऐड रन होंगे वो भी आप लोगों के जो है ना उनसे आपको अर्निंग होगी। ठीक है, लेकिन ये भी यहाँ पे लॉग्ड है, ये चीज़ जो अवेलेबल है ये हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आपने दुबई का, सऊदी का या USA वगैरह का अकाउंट क्रिएट करना है तो उससे आपको अर्निंग होगी। लेकिन सिंपल सा तरीका यही है कि आप लोग क्या करें, स्टार वगैरह से अर्निंग यहाँ पे कर सकते हैं अगर पाकिस्तान का अकाउंट है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सही से अर्निंग करना चाहते हैं तो आप आउट ऑफ कंट्री कोई भी अकाउंट बनवा लें, लेकिन उसको आप पाकिस्तान में बैठकर इजीली रन कर सकते हैं। आपको जो एडमिन होगा, बैंक अकाउंट का मैनेजर होगा, वो भी दुबई में बैठा होगा, तो वो वहाँ से अर्निंग लेकर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करता रहेगा। उसके बाद हम जल्दी से यही सीख लेते हैं कि हमारी जो फेसबुक प्रोफाइल की जो क्राइटेरिया है, कौन कौन सी चीज़ें हमें दरकार होगी, वो हम यहाँ पर जल्दी से सीख लेते हैं। उसके लिए जो चीज़ें आपको दरकार होगी आप इनको ज़रा समझ लें। फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, ठीक है, यहाँ पे कहता है भाई 4 of 5, यानी कि 5 में से हमने 4 कंप्लीट किए हुए हैं, बाकी हमारे रहते हैं। तो हमसे पहली चीज़ यहाँ पे डिमांड करता है कि आपकी जो कंट्री होनी चाहिए, यानी कि जैसे हमारा पाकिस्तान है ये यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, तो ये हमने आउट ऑफ कंट्री का अकाउंट यहाँ पे ओपन किया हुआ है जो कि एलिजिबल यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, ये बटन ग्रीन है, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे एलिजिबल हैं ऐसी कंट्री में जो यहाँ पे मोनेटाइजेशन दे सकती है। दूसरा जो हमारे पास बटन है यहाँ पे कहता है भी आपकी जो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी है आप उनको फॉलो नहीं कर रहे, तो ये जैसे भी आप मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हैं ये ओके हो जाता है, आप इसको लेकर परेशान ना हो। उसके बाद कहते हैं योर प्रोफाइल हैज़ एट लीस्ट 5000 फॉलोवर। ये इस चीज़ की डिमांड कर रहा है, जो हमारी प्रोफाइल थी हमने उसको जैसे भी कन्वर्ट किया था प्रोफेशनल मोड में, तो वो हमारे जो फॉलोवर थे वो तकरीबन 5.3K हो गए थे, यानी कि इससे भी बढ़ गए थे, ये ओके हो गया। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है भी कंटेंट क्राइटेरिया, इस चीज़ को अगर आप यहाँ पे समझ रहे हैं, ये कहता है भी आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो तकरीबन पिछले 60 दिनों तक, यानी कि 2 महीने तक जो आपकी व्यूवरशिप हो वो तकरीबन 60,000 मिनट हो, आपका जो कंटेंट हो वो तकरीबन 60,000 मिनट देखा जा चुका हो, उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। फिर यहाँ पे कहता है भी जो हमारे पास आखिरी ऑप्शन है, यू हैव शेयर्ड एट लीस्ट 5 एलिजिबल वीडियोज़ इन द लास्ट 30 डेज़। मतलब ये कि आपकी जो वीडियो होनी चाहिए वो तकरीबन पिछले 30 दिन में ऐसी वीडियो अपलोड होनी चाहिए, 5 ऐसी वीडियोज़ जो कि बिल्कुल एलिजिबल हों, उनमें से किसी किस्म का कॉपीराइट या कोई इशू वगैरह ना हो। आप ये चीज़ सारा करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे बटन देखने को मिल रहा है, आप इसके ऊपर जैसे भी क्लिक करेंगे तो आप इसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।